JBMS के MHRD कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आना है इस एडमिशन नोटिस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक लिंक दिया रहेगा। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका फॉर्म सही से फिल करें, बिकॉज इसमें कुछ भी एरर्स अगर होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कोई कोटा इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी के लिए एप्लीकेबल हो तो वो फिल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल्स में आपको आपका सीईटी का स्कोर, आपका कैट का स्कोर फिल करना है, देन आपका 10th स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे भी आपको आपका सीजीपीए अगर आपके पास है तो उसको परसेंटेज में ही कन्वर्ट करके आपको आपको यहाँ पे आपको डालना है। सेम फॉर HSC एंड सेम फॉर योर अंडर ग्रेजुएशन एज वेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज योर अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नाउ इसमें आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंटरव्यू का कॉल आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ एक लाइन या दो लाइन या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख के छोड़ देते हैं, जो आपको डेफिनेटली नहीं करना है। आपको जितना हो सकता है उतना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ना आपको बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ही नहीं तो हम इसमें क्या फिल करें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक सिंपल सजेशन देता हूँ जो मैं आपको भी देना चाहता हूँ, इज दैट आपका 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड एंड आपका ग्रेजुएशन, ये 3 साल एंड ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल, कुल मिला के जो आपके 6 to 7 years होते हैं, आपको हर एक ईयर को जाके रिविजिट करना है। 10th स्टैंडर्ड से लेके 11th 12th ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक हर एक ईयर में आपको जाना है। ईयर 1 में आप जाएंगे एंड वहां पे आप क्या क्या आपके लर्निंग्स थे, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स थे, क्या क्या आपको अवार्ड्स मिले थे। अब ये अचीवमेंट जरूरी नहीं है कि इसका आपके पास 100% सर्टिफिकेट हो, लर्निंग जरूरी नहीं है कि इसका आपके पास सर्टिफिकेट हो। कोई भी पर्सनल अचीवमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपने कोई वेट लॉस किया हो या फिर आपका कोई पर्सनल अचीवमेंट है, आपको कोई मैराथन रन किया हो, वॉट सारे ईयर्स में 1 से लेके 6th या 7th ईयर तक जाके आपको एटलीस्ट 3 अचीवमेंट्स ढूंढ के निकालने हैं या 3 लाइंस निकालने हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो टोटल आपके 6 ईयर्स में 18 लाइंस आ जाएंगे, जो आपके लर्निंग्स हो सकते हैं, आपके अचीवमेंट्स हो सकते हैं या फिर आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किए उसके इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। 7 ईयर्स है तो 21 लाइंस हो जाएंगे। तो बेसिकली आप 18 से लेके 20 लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं। 18 से लेके 20 लाइंस अगर आपके पास नहीं होते फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट 10+ लाइंस आप यहाँ पर डेफिनेटली लिख रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स लिटरली यहाँ पे 1 या 2 लाइन भी नहीं लिखते हैं एंड वो सिर्फ कंटिन्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इसके वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। MHRD एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है जहाँ पर जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है या जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप खुद के बारे में लिख सकते हैं उतना ज़्यादा आपके चांसेस है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सजेशन को लेना एंड यहाँ पे जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन फिल करना। इसके बाद नेक्स्ट आपको आपका पासपोर्ट साइज, बर्थ सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। सारे सर्टिफिकेट्स को आपको यहाँ पे अटैच करना है। अगेन अगर आपने रिजर्वेशन पे सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे कोटा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, विच वुड बी योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, योर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड योर इनकम सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, डू द पेमेंट, रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड दैट इज हाउ यू विल फिल योर MHRD का एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप JBMS MHRD प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है एंड अगर आपका CET स्कोर 98 परसेंटाइल के ऊपर फॉर ओपन कैटेगरी एंड 95.5 प्लस है फॉर रिजर्व कैटेगरी, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स ने इस स्कोर पे ये पर्टिकुलर कोर्स को लास्ट ईयर कन्वर्ट किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।